everyone, welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप सभी को डाउट रहता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, सो ये जो आपका आज टॉपिक रहने वाला है ये है आपका डिफ्लैग्रेशन वर्सेस डिटोनेशन। सो डिफ्लैग्रेशन क्या होता है, डिटोनेशन क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं एंड बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इन दोनों ही टर्म्स को लेकर। ठीक है, सो यहाँ पर हम दोनों ही टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे एंड इस वीडियो के बाद में आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंबशन की। ठीक है, सो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो आज पढ़ने वाले हैं डिफ्लैग्रेशन एंड डिटोनेशन, तो फिर कंबशन क्यों। जो आपका डिफ्लैग्रेशन एंड डिटोनेशन होता है वो एक तरह से आपका कंबशन से ही ओरिजिनेट होता है। वो कैसे होता है उसके लिए पहले हम समझते हैं कंबशन के बारे में। कंबशन क्या है? इट इज़ अ रैपिड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। जो आपका कंबशन होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को बर्न करते हो, उसको जलाते हो, उसको फ्लेम की डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो आपका एयर की प्रेजेंस में फ्लेम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही होती है एंड उस टाइम पर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एनर्जी आपकी रिलीज़ होती है एंड ये जो आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है ये एनर्जी आपकी हीट एंड लाइट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। ठीक है, ये होता है आपका कंबशन। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह की प्रोसेस है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने की। ठीक है, या फिर इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है एंड जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो होती है आपकी हीट एंड लाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है आपका कंबशन की बेसिक डेफिनेशन एंड ये जो आपकी एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है ये बेसिकली आपके दो तरह से रिलीज़ हो सकती है। ये जो आपके टू वेज होते हैं एनर्जी रिलीज़ होने के कंबशन की वजह से, ये होते हैं आपके डिफ्लैग्रेशन एंड डिटोनेशन। ठीक है, ये जो आपका डिफ्लैग्रेशन एंड डिटोनेशन है ये एक तरह से कंबशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके वेज हैं, दो तरह की एनर्जी रिलीज़ करने के ये वेज हैं आपके। ठीक है, ये होते हैं आपके डिफ्लैग्रेशन एंड डिटोनेशन एंड ये क्या होते हैं इनको पूरा डिटेल में अभी हम समझते हैं, तो उसके लिए अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्लैग्रेशन की। ठीक है, जो आपका डिफ्लैग्रेशन होता है ये क्या होता है? It is a very rapid oxidation reaction and accompanied by generation of subsonic waves, low intensity pressure wave that can disrupt the surroundings. डिफ्लैग्रेशन क्या होता है? एक तरह की बहुत ही रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पर आपका ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ये एक तरह के रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहाँ पर कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। ये जो आपकी वेव्स जनरेट होती हैं इस केस में ये लो इंटेंसिटी की प्रेशर वेव होती हैं जो कि आपके सराउंडिंग्स को डिस्टर्ब करने के लिए कैपेबल होती हैं। ये जो आपकी लो इंटेंसिटी की प्रेशर वेव्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सबसोनिक वेव्स। ठीक है, जो आपकी लो इंटेंसिटी की प्रेशर वेव्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सबसोनिक वेव्स। सबसोनिक का क्या मतलब होता है? जिनकी स्पीड, वो आपकी सबसोनिक वेव्स, वो वेव्स जिनकी स्पीड जो होती है आपकी स्लो होती है दैन द स्पीड ऑफ साउंड। जो आपकी साउंड की स्पीड होती है कंपैरेटिवली उससे कम होती है आपकी इन वेव्स की स्पीड, जिनको हम बोलते हैं सबसोनिक स्पीड, सबसोनिक वेव्स। एंड ये वेव्स जनरेट होती हैं डिफ्लैग्रेशन का टाइम पर। लो इंटेंसिटी की ये एक तरह की प्रेशर वेव होती हैं। ठीक है, ये होता है आपका डिफ्लैग्रेशन में एंड दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेजुअल हीटिंग अप और बाय the increased pressure of the gases produced by decomposition of the mass according to the conditions prevailing in the explosive system. ठीक है, ये बेसिकली जैसे जैसे आपकी ग्रेजुअल हीटिंग अप होती है, हीटिंग इंक्रीज़ होती जाती है, वैसे वैसे इनका डिफ्लैग्रेशन का जो आपका स्पीड होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती जाती है। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है, गैसेस बढ़ती हैं, वैसे वैसे डिकम्पोजिशन, आपका डिफ्लैग्रेशन जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, डिफ्लैग्रेशन की प्रोसेस कंटिन्यू करती है एंड जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी आपका वहाँ पर मास होता है वो डिकम्पोजिशन उसमें होता रहता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें
डिकम्पोजिशन होता रहता है। ठीक है, सो ये आपका ये होता है आपका डिफ्लैग्रेशन, जहाँ पर बेसिकली सब सोनिक वेव्स जनरेट होती हैं जिनको हम बोलते हैं लो इंटेंसिटी प्रेशर वेव्स। इनमें क्या रहता है, इनकी जो स्पीड होती है वो स्लोअर होती है दैन द स्पीड ऑफ साउंड, एंड ये आपकी वेरी रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। ये होता है आपका डिफ्लैग्रेशन। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में इसके देख लेते हैं। अगर हम डिफ्लैग्रेशन के एग्जाम्पल्स की बात करें, इट इंक्लूड्स, फर्स्ट है आपका इंटरनल कंबशन इंजन यूज्ड इन एनी व्हीकल दैट यूजेस फॉसिल फ्यूल्स सच एज गैसोलीन, ऑयल और डीजल फ्यूल। एंड सेकेंड है आपका गैस स्टोव फ्यूल्ड विद नेचुरल गैस। थर्ड आपका फायरवर्क्स एंड अदर पायरोटेक्निक्स। एंड फोर्थ है आपका गन पाउडर इन अ फायर आर्म। ठीक है, ये सारे के सारे आपके होते हैं डिफ्लैग्रेशन के एग्जाम्पल्स। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डिफ्लैग्रेशन क्या होता है, एंड जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आपके अगर हम बैलिस्टिक्स की बात करें तो बैलिस्टिक्स में फायर आर्म्स में जो हम प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर डिफ्लैग्रेशन होता है। इसी तरह से जब मैंने आपको एक्सप्लोजन पढ़ाया था, एक्सप्लोजिव में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पर ही मैंने आपको बताया था जितने भी आपके प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं वहाँ पर आपका डिफ्लैग्रेशन होता है, जितने भी आपके सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं वहाँ पर आपका डिटोनेशन होता है। ठीक है, आई होप यहाँ से आप अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे जो चीज़ मैंने वहाँ पर आपको बताई थी। ठीक है, एंड अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एक्सप्लोसिव्स का वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप देख लेंगे तो आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका डिफ्लैग्रेशन, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं डिटोनेशन के बारे में। अगर हम डेटोनेशन की बात करें, डेटोनेशन इज़ एन एक्सट्रीमली रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन accompanied by a violent disruptive effect and an intense high speed shock wave, supersonic waves. This shock wave breaks the chemical bonds of explosive charge, leading to a new instantaneous build up of heat and gases. जो आपका डेटोनेशन होता है वो आपका एक्सट्रीमली रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जब हम डिफ्लैग्रेशन देख रहे थे तो वहाँ पर रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, लेकिन डिटोनेशन में उससे भी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंपैरेटिवली यहाँ पर डिफ्लैग्रेशन से भी कंपैरिजन करें तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा आपका रैपिड ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, वायलेंट डिसरप्टिव इफ़ेक्ट्स इसकी वजह से कॉज होते हैं, एंड इसमें जो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हाई स्पीड शॉक वेव जनरेट होती हैं। ये जो आपकी हाई स्पीड शॉक वेव होती हैं इनको हम बोलते हैं सुपरसोनिक वेव्स। जो आपकी सुपरसोनिक वेव्स होती हैं वो एक तरह से आपकी वो वेव्स होती हैं जो कि फास्टर होती हैं दैन द स्पीड ऑफ साउंड। वो सारी की सारी वेव्स जो कि फास्टर होती हैं आपकी स्पीड ऑफ साउंड से, उनको हम बोलते हैं सुपरसोनिक वेव्स। एंड ये सुपरसोनिक वेव्स एक तरह की आपकी हाई स्पीड प्रेशर वेव्स, हाई स्पीड शॉक वेव होती हैं जो कि आपकी जनरेट होती हैं डेटोनेशन के टाइम पर, एंड जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टिव इफ़ेक्ट कॉज होते हैं। पूरा आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको ब्लास्ट करने के लिए केपेबल ये होती हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या रहता है, ये आपका ब्रेक करता है, शॉक वेव ब्रेक करती है केमिकल बॉन्ड्स को। जो भी आपका कंपाउंड होता है उसमें जो भी केमिकल है, जो भी कॉम्पोजिशन है, उसके जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल के बॉन्ड्स होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए केपेबल होती हैं, एंड उनको ये ब्रेक करती हैं केमिकल बॉन्ड्स को किसी भी एक्सप्लोसिव चार्ज के, एंड उसकी वजह से काफ़ी सारी हीट एंड गैसेस जनरेट होती हैं एंड ये डिटोनेट होती हैं, एक्सप्लोड कर जाती हैं। ठीक है, ये जो आपका डिटोनेशन होता है इसके अगर हम टर्म की मीनिंग की बात करें तो डिटोनेशन मीन्स टू थंडर डाउन और एक्सप्लोड। ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, कुछ काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट की बात होती है, एक्सप्लोजन होता है, तो वो इफ़ेक्ट आपके डिटोनेशन की वजह से कॉज होते हैं। डिटोनेशन एक तरह से आपका एक्सप्लोजन करने में, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोड करने में, ब्लास्ट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन की कोई कंपल्शन नीड नहीं होती है। ठीक है, ये होता है आपका डिटोनेशन। यहाँ पर आपका बहुत ही रैपिड रिएक्शन होती है एंड ये एक तरह के डिसरप्टिव इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। सुपरसोनिक वेव जनरेट होती हैं जिनको कि हम इंटेंस हाई प्रेशर वेव या इंटेंस हाई शॉक वेव कहते हैं, जो कि फास्टर होती हैं दैन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो आपके सुपरसोनिक वेव्स होती हैं,
सबसोनिक वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये आपकी जो वेव्स होती हैं ये फास्टर दैन आपकी साउंड स्पीड या लेस देन साउंड स्पीड, तो वो पता होना चाहिए कौन सी वेव क्या होती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिटोनेशन। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल्स दैट प्रोड्यूस डिटोनेशन इंक्लूड एनी हाई एक्सप्लोसिव्स सच एज TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, पिक्रिक एसिड, C4। C4 आपका C4 कॉम्पोजिशन जो होता है वो हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। जब मैंने आपको एक्सप्लोसिव पढ़ाया था तो वहाँ पर हाई एक्सप्लोसिव्स मैंने बताया था, जितने भी सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स या पर जितने भी आपके हाई एक्सप्लोसिव्स थे वो सारे के सारे में आपका डिटोनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो डिटोनेशन जहाँ पर आपका ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो TNT, ट्राइनाइट्रोटोलीन, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, पिक्रिक एसिड, C4 कॉम्पोजिशन, ये सारी की वजह से आपका डिटोनेशन इनमें होता है। इसके अलावा हम RDX भी ले सकते हैं, ANFO भी ले सकते हैं एंड PETN भी ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपके जब क्लासिफिकेशन बताया था मैंने आपके एक्सप्लोसिव्स का, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करी थी। ठीक है, सो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से आपको पूरा डाउट सारा, आपका कन्फ्यूजन सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी आपका डिटोनेशन होता है, डिफ्लैग्रेशन होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, एंड इसको यहाँ से आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे जब मैंने आपको पढ़ाया था एक्सप्लोसिव के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, सो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने ये C4 कॉम्पोजिशन क्या होता है इसके बारे में भी बताया हुआ था। ये वाला बताया था मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स में, तो वहाँ पर मैंने C4 कॉम्पोजिशन क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था RDX वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ आप उसको भी इस वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूँगी। एंड इसकी जो PDF है वो आपको फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर। इसके अलावा और बहुत सारी PDFs हैं और बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है आपके पढ़ने के लिए, तो वो सारे के सारे आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से आप ज्वाइन कर लेंगे। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ में। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने में क्या है, सिर्फ एक बटन ही तो प्रेस करें, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।